अपग्रेड करने का मतलब है कि आप अपने वैचारिक स्तर पे थोड़ा सोचने की कोशिश करिए कि क्यों मेरी पूजा पाठ का नतीजा मेरे हिसाब से क्यों नहीं आ रहा। परमात्मा के सामने हम प्रार्थना करते हैं, चाहे दिया जला के करें, चाहे हम मतलब पंचभूत रख के उनकी प्रार्थना करें, पर अपनी बुद्धि में वैचारिक स्तर पे नहीं सोचोगे, उसका निर्णय नहीं लोगे, वो कार्मिक स्तर पे नहीं आएगी। सर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया और सवाल ये है कि क्या आध्यात्मिक व्यक्ति कभी मंदिर जाते हैं या कम मंदिर जाते हैं? और जो रेगुलर मंदिर जाते हैं, जो डेली मंदिर जाते हैं सुबह-शाम, क्या वो थोड़े-से मंदबुद्धि लोग हैं? और अगर इनसे तुलना की जाए तो क्या ज्ञानी पुरुष या जिनको ग्रंथों का ज्ञान है जिन लोगों को, जो बहुत ही हाई लेवल पे आध्यात्मिक हैं, क्या वो मंदिर बिल्कुल नहीं जाते या फिर बहुत कम जाते हैं? तो सवाल ये है कि किस प्रकार का व्यक्ति मंदिर जाना पसंद करता है? तो पहली चीज़ तो मैं जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा है उसको मैं समझाना चाहूँगा कि भई देखो, भक्ति मार्ग चाहे कोई भी रास्ता होके निकलता हो। भगवत गीता में जो 3 या 4 मार्ग बताए गए हैं, आपका कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, ठीक है? या फिर आपका राजयोग हो गया और उसके अलावा जैसे हठ योग होता है, तंत्र मंत्र योग भी होता है। लेकिन बहुत ही साधारण तरीके से देखा जाए, तो भक्ति में कोई कंपैरिज़न नहीं होता, कोई ऊँच-नीच नहीं होती। ये निर्भर करता है एक व्यक्ति के ऊपर कि उसको कौन-सा तरीका अपनाना है परमात्मा के पास पहुँचने के लिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं जैसे जब भी मौका मिलता है मैं भगवत गीता थोड़े बहुत ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, मुझे इसी में अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको पूजा-पाठ में और तंत्र विद्या करने में, ध्यान करने में मज़ा आता है, उनको उसी चीज़ को करने में काफ़ी आनंद आता है, तो लोग उस तरीके से भक्ति करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का फ़र्क मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब बात आती है किसी निष्कर्ष की या किसी रिज़ल्ट की या किसी नतीजे पे पहुँचने की, तो कभी-कभी क्या होता है कि हम लोगों की जो पूजा करने का जो तरीका होता है, जो परमात्मा के सामने हम प्रार्थना करते हैं, चाहे दिया जला के करें, चाहे हम मतलब पंचभूत रख के उनकी प्रार्थना करें परमात्मा के आगे, तो होता क्या है कि कभी-कभी उससे हमारे को वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं कि भई मैं पूजा करता हूँ, दिन-रात बहुत भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरा मनचाहा जो रिज़ल्ट है, जो निष्कर्ष है, वो नहीं हो पा रहा। मतलब जो मैं ज़िंदगी में चाहता हूँ, वो हो नहीं पा रहा पूजा करने से। तो इसका सीधा-सा मतलब ये निकलता है कि अगर आप रेगुलर मंदिर में पूजा करते हैं या घर में पूजा करते हैं और आपका रेगुलर पूजा करने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी अगर आपको वो नतीजा जीवन में नहीं मिल रहा है जिसकी आप उम्मीद लगा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा करना छोड़ दीजिए, लेकिन पूजा के अलग-अलग स्तर होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लगातार पूजा करता है, दिया जला के मंदिर में वो भक्ति में बैठता है, ध्यान में बैठता है, तो वो एक तरीका है पूजा करने का। अब पूजा करने से अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो आप अपनी भक्ति को थोड़ा-सा अपग्रेड करिए। अपग्रेड करने का मतलब है कि आप अपने वैचारिक स्तर पे थोड़ा सोचने की कोशिश करिए कि क्यों मेरी पूजा-पाठ का नतीजा मेरे हिसाब से क्यों नहीं आ रहा? तो आपको ये पता चलेगा, आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो आपके कर्म हैं, जो चीज़ भक्ति से नहीं हो सकती, वो कर्मों से हो सकती है। और कर्मों का और विचारों का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आप जब तक किसी चीज़ को मन में नहीं सोचेंगे, जब किसी चीज़ को आप अपनी बुद्धि में वैचारिक स्तर पे नहीं सोचोगे, उसका निर्णय नहीं लोगे, वो कार्मिक स्तर पे नहीं आएगी। अगर आप देख लीजिए, आप किसी चीज़ को करने से पहले आप उसके बारे में विचार करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कर देते हैं, उसके बाद आपके मन में विचार आता है। ऐसा नहीं होता। ये तरीका नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है रियलिटी का। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपको लगता है कि पूजा से आपका निष्कर्ष नहीं आ रहा, पूजा से आपका जो मन की इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर आप वैचारिक स्तर पे आइए। पूजा करते रहिए, वैचारिक स्तर पे आइए। वैचारिक स्तर पे आने के बाद आप अपने विचारों को कर्मों में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जो आप सोचते हैं, जो आपके मन के अंदर, जो आपकी चेतना में जो चीज़ घूम रही है, जिसको आप वास्तविकता में हासिल करना चाहते हो, उसको आप कर्मों में बदलने की कोशिश करिए। जब तक आप उसे कर्मों में नहीं बदलोगे, वास्तविकता बिल्कुल नहीं बदलेगी, आपके लिए और आपके आस-पास के माहौल के लिए भी। तो इसीलिए कभी-कभी क्या होता है कि हम लगातार पूजा करते रहते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता और पूजा करने के बावजूद भी जब इंसान के जीवन में कामयाबी नहीं आती, वो तरक्की नहीं आती, उसको जीवन में वो सुख-सुविधाएँ नहीं मिलती, वो नाम नहीं मिलता, तो होता क्या है कि इससे भक्ति थोड़ी-सी शक के घेरे में आ जाती है। तभी लोग मेरे पास सवाल लेके आते हैं कि भई, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, सुबह-शाम मैं पाठ करता हूँ, ठीक है? मंत्रों का जाप करता हूँ, लेकिन जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। जीवन में बदलाव ऐसे आएगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि भक्ति की एक सीमा है जो आप कर रहे हैं। अगर वहाँ से रिज़ल्ट नहीं आता तो कर्मों पे आइए। अगर कर्मों पे रिज़ल्ट नहीं आता है तो उसके बाद फिर आप थोड़ा-सा ये सोचिए कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हों
जिसकी क्वालिटी जिसको करने के लिए जिस क्वालिटी की ज़रूरत है, हो सकता है वो क्वालिटी आपके अंदर ना हो। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप पूजा नहीं करते, ठीक है? बड़ी ईमानदारी से आप डेडिकेटेड तरीके से किसी कर्म में लगे होते हैं, किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करके आपने अपना जीवन लगा रखा होता है, लेकिन उसे रिज़ल्ट नहीं आता। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो क्वालिटी जो उसके अंदर चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर ना हो। तो कुल मिला के होता क्या है कि भक्ति की कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन भक्ति को करने का अलग-अलग तरीका अपनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्ति बंद कर दो, लेकिन भक्ति का थोड़ा-सा तरीका अपग्रेड करो। पूजा से काम नहीं चल रहा, वैचारिक स्तर पे आओ। विचार बदलने से फ़र्क पड़ेगा, आपके कर्म बदलेंगे, ठीक है? आपके कर्मों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा दोबारा कि क्या मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, जिससे मेरी अंदरूनी काबिलियत का कोई कनेक्शन ना हो, ठीक है? उसके बाद ही बदलाव आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ आपको, कभी भी मंदिर जाने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि नहीं होता। उसको सिर्फ़ गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और ऐसा भी नहीं कि मंदिर ना जाने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक है और बहुत बड़े लेवल पे उसको चेतना उसकी जागृत हो चुकी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मंदिर जाना और ना जाना अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल और एक रिलीजियस मैटर है, लेकिन जीवन के अंदर बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो भक्ति करने से आए, चाहे वो कर्मों की भक्ति करने से आए। तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक मंदिर जाकर दिया जलाने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि होता है और घर में बैठकर ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होता है और ज्ञानी पुरुष कभी मंदिर नहीं जाते। ऐसी 1-2 घटनाएँ हुई हैं हमारे सनातन के इतिहास में, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो मंदिर जाने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि नहीं होता, सिर्फ़ उसकी प्योर आत्मा होनी चाहिए, उसकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए और मंदिर जाके अगर वो दिया ना भी जलाए, अगर वो मत्था भी टेक के आ जाता है, तो कोई बात नहीं, परमात्मा उसकी सुनेंगे। और परमात्मा अगर प्रार्थना की नहीं सुनेंगे, तो कर्मों की 100% सुनेंगे। क्योंकि कर्म से जो सटीक और बड़ा जो तरीका है इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का जो जो ख़्याल है अपने माइंड से वो निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।